आदाब नाज़रीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर पहली नज़र। दिन भर में आज हम पहली खबर यही लेंगे कि एहतजाज हलाकतों के ख़िलाफ़ हो रहा था और हलाकतों के ख़िलाफ़ हुए एहतजाज के दौरान भी आम आदमी की हलाकत आज भी हुई है। लेकिन ये सब कुछ आज के दिन भर में और दिन भर आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बेटा जो भी करना मेहनत से न डरना, इंजीनियर का सपना देखा इंजीनियर ही बनना। अगर आपके बच्चे में कुछ करने की इच्छा है तो उसे गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बीटेक करवाएं। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल। मोर पल्प, लेस शुगर। पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। और दिन भर में अब पहली बड़ी खबर, आज पूरी वादी कश्मीर में एहतजाजों हलाकतों के खिलाफ एहतजाज हो रहा था और इन एहतजाजों के दौरान भी आज गोली चली है। और बीरू बडगाम में फौज की गोली से आज एक नौजवान जख्मी हुआ, एक की मौत वाक़ा हुई। और फौज की एक गश्ती पार्टी पर पुलिस बयान के मुताबिक नौजवानों की जानिब से एक पटाखा फेंका गया जो एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ फट गया, जिसके जवाब में फौज ने गोलियां चलाईं। ये पुलिस का बयान के 2 अफराद इसमें जख्मी हुए। जख्मी अफराद को अगर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी, ताहम उनमें से एक नौजवान तनवीर अहमद साकिन बीरवा की जो बीरवा का नौजवान था, वो जख्मों की ताब न लाते हुए यहाँ दम तोड़ बैठा। ये पुलिस का दावा, पुलिस का बयान, लेकिन फौज का बयान भी इन हलाकतों के हवाले से सामने आया। और फौज ने अपने बयान में बताया है कि यहाँ शरपसंदों ने फौज की गश्ती पार्टी पर हल्ला बोला, उनके हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके जवाब में फौज ने गोली चलाई और ये 2 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। लेकिन मुकामी लोगों का भी यहाँ बयान आया है और मुतज़ाद बयान आया है और मुकामी लोगों ने बताया है कि फौज ने आज यहाँ आम लोगों को ज़दकोब करना शुरू किया, जिस पर मुकामी लोगों ने उनके सामने खड़े होकर एहतजाज किया और इस एहतजाज पर फौज ने गोली चलाई, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए और उनमें से एक की मौत वाक़ा हुई। और इस हलाकत के बाद इलाके में तनाव के दौरान यहाँ सूरत हाल काफ़ी कशीदा हुई। बड़ी तादाद में मुकामी लोग यहाँ आए और यहाँ मुजाहरा भी शुरू किया गया। और मुजाहरे के दौरान जो रिवायती मुजाहरों के दौरान सूरत हाल देखने को मिलती है, वो यहाँ देर गए तक मिल रही थी और आखिरी इतलात मिलने तक बताया जाता था कि हालात में कशीदा है। मज़कूरा नौजवान पेशे के एतबार से दर्जी का काम करता था और मुकामी लोगों का यही कहना था कि वो एहतजाज वगैरह यहाँ इलाके में कोई एहतजाज नहीं था, बल्कि एहतजाज की वजह यहाँ पे फौज की सूरत हाल थी। लेकिन बीरू की सूरत हाल और बीरू के मेंबर असम्बली रियासत के साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी हैं और उमर अब्दुल्ला ने बीरू में आज हुई हलाकत पर रंजो गम का इज़हार करते हुए नौजवान के लवाकीन के साथ इज़हार हमदर्दी की है। और उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में बताया है कि पिछले 3 सालों के दौरान कश्मीर में हालात बद से बदतर हुए हैं और ऐसा लगता है कि आप बंदूकों के दहाने खोलना रोज़ का मामूल है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान और उमर अब्दुल्ला का ये बयान बीरुआ में आज की हुई हलाकत पर। और इस हलाकत के हवाले से बताया जाता है कि आज नौजवान को सुपुर्द खाक भी किया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने उनके आखिरी जनाजे में शिरकत भी की, आखिरी नमाज में शिरकत भी की। ये बीरू की बात। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर वादी कश्मीर में आज हलाकतों के खिलाफ हुर्रियत की जानिब से नमाज जुमा के बाद एक तो अक़वामी मुत्तहिदा दफ्तर चलो की कॉल थी, वहीं आज हड़ताल की कॉल भी दी थी। और इसी के पेश नज़र इंतज़ामिया ने अलहदगी पसंदों के आज के प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए इंतजाम भी कर रखे थे और शहर श्रीनगर में फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात भी किया गया था, जबकि अक़वामी मुत्तहिदा के दफ्तर वाक़ा सनवार के आसपास सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम किए गए थे और कई मुकामात पर सड़कों को खारदार तारों से बंद भी किया गया था। शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के सभी अजला में हुर्रियत के कॉल के पेश नज़र किसी भी मुमकिना गड़बड़ को रोकने के लिए हसास मुकामात पर CRPF और पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था, जबकि शहर श्रीनगर के 8 थानों में
बंदिशें आई थी और इस तरह रहनावारी, मैसमा, नौहटा, महाराजगंज, क्रालखड, सफाकदल, राम मुंशीबाग पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में फोर्सेस की भारी दफरी तैनात करने के साथ साथ लोगों की आमदरफ्त पर रोक भी लगाई गई थी। दरी असना शहर खास के नौहट्टा इलाका में वाक़ा तारीखी जामिया मस्जिद में आज भी जुम्मे की नमाज अदा नहीं हो सकी और आज भी मस्जिद के मीनार खामोशी रहे। इधर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में लिया जब उन्होंने बिछवाड़ा जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद सनवार इलाके में वाक़ा यूएनओ दफ्तर की तरफ मार्च करने की कोशिश की गई कि ताहम इस मौके पर पुलिस ने उनकी एक कोशिश नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। यहाँ लोगों ने सख्त उनके साथ जो शामिल लोग थे उन्हें नारेबाजी की और यहाँ मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यासीन मलिक ने यह भी बताया कि बिला जवाज़ मकीनों को यहाँ जदकोब किया जाता है, मकीनों को तोड़ फोड़ की जाती है। और आपको ये भी बताते चले कि हुर्रियत एन के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और हुर्रियत गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी को पुलिस ने आज खाना नज़रबंद ही रखा था, जिसके तहत उनकी रिहाइशगाहों के बाहर फोर्सेस एहलकारों की तफरीक को भी बड़ी तादाद में तैनात किया गया था। उधर अनंतनाग में भी आज इस सूरत पर हड़ताल रही और पुलवामा में भी इस सूरत के दौरान संगबाजी की खबरें मिली हैं, लेकिन सोपोर में भी हड़ताली कॉल की वजह से कारोबारी इदारों के साथ साथ तालीमी इदारे बंद रहे, जबकि जुमा की नमाज के बाद यहाँ एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश भी की और यहाँ एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर पत्थर का इस्तेमाल किया, जबकि फोर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। लेकिन श्रीनगर के JVC अस्पताल के मुतसिल शाम गए। बताया जाता है इल्ज़ाम यही है कि फोर्सेस और ख़ासतौर पे CRPF ने ऑपरेशन तोड़ फोड़ करते हुए कई दुकानों के साथ साथ गाड़ियों के शीशे चकनाचूर किए और बड़ी तादाद में यहाँ दुकानों और मकीनों को नुकसान भी पहुँचाया। यहाँ बताया जाता है कि कुछ पत्थर चले थे और उन पत्थरों के जवाब में फोर्स ने इलाके पर हल्ला बोल के ऑपरेशन तोड़फोड़ किया। ये रियासत की आज की सूरत आज भी हलाकतों के खिलाफ एहतजाज हुआ था और हलाकतों के खिलाफ आज एहतजाज के दौरान एक और हलाकत हुई है और इस हलाकत पर अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन अब दूसरा पहलू रियासत जम्मू कश्मीर का और दूसरे पहलू में रियासत के साबका वज़ीर आला और अपोजिशन जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अब चीन को सालसी करने की बात भी कही है और बताया है कि भारत को कश्मीर का मसला हल कराने के लिए अमेरिका या चीन से मदद लेनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने बताया है कि अमेरिका या चीन भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मामले पर सालिस का रोल अदा कर सकते हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सवालिया अंदाज में ये भी पूछा है कि कब तक दिल्ली वाले इंतज़ार करेंगे, एक न एक दिन तो बेल को सेंगों से पकड़ना ही पड़ेगा। उनने कश्मीर के मसले पर नतीजा खैज मुज़ाकरात और किसी तीसरे मुल्क की सालसी पर जोर देते हुए बताया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ख्वाहिश जाहिर किया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर समेत तमाम मसाइल को निपटाने के लिए वाशिंगटन ताउन देने को तैयार है, जबकि चीन बार बार इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुका है कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए कश्मीर मसले को हल करने के लिए तैयार है। इधर डॉक्टर अब्दुल्ला ने साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के कौल दोस्त बदले जा सकते हैं पड़ोसी नहीं का हवाला देते हुए बताया है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर ही तरक्की और खुशहाली की मंजिल पार सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट मेंबर भी अब और उनके इस बयान पर रियासत में सियासत भी अब तेज़ हुई है और बरसरकदार नेशनल कॉन्फ्रेंस की खास हरीफ जमात PDP ने डॉक्टर अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम किया है और PDP के सीनियर नायब सदर सरताज मदरी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम करते हुए बताया है कि उनकी पार्टी भी इसी बात की वकालत करती रही है कि कश्मीर मसले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। और सरताज मदनी ने यह भी सवालिया अंदाज में पूछा है कि पाकिस्तान के साथ बात किए बगैर मसले कश्मीर को हल किया नहीं जा सकता है। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हलीफ जमात कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर मनफी रद्द अमल सामने आया है और पार्टी के कौमी नायब सदर राहुल गांधी ने डॉक्टर अब्दुल्ला के बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए बताया है कि कश्मीर मसले पर तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं बनता है। ताहम उन्होंने ये भी बताया, सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए बताया कि वो रोज़ अव्वल से ये कहते आ रहे कि नई दिल्ली
की सरकार की पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर आज मुकामी, इलाकाई और बैन अवी सतह पर कश्मीर मसले का हल तलाश करने के लिए तीसरे फरीक से मुतालिक बातें की जा रही हैं तो ये नई दिल्ली की सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा भी है। इधर रियासत के नायब वज़ीर आला और भाजपा के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने फारूक अब्दुल्ला को बहरूपिया बताते हुए बताया है कि फारूक अब्दुल्ला कभी इधर की हाँकते हैं, कभी उधर की हाँकते हैं, कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा बयान देते हैं और उनके बयान में न सर की गुंजाइश होती है न पैर की। पाकिस्तान इज अ पार्टी टू जम्मू एंड कश्मीर। वो कहते हैं, हम कहते हैं जो उनके पास कश्मीर है वो हमारा है, वो कहते हैं जो कश्मीर हमारे पास है वो उनका है। क्या है? हमारा बेड़ा गर्क है, हमारे यहां कोई तरक्की नहीं, रोज लड़ाइयां, रोज बम, रोज लोग मरते हैं। आप देखिए वहां की हालत क्या है, आपको रोना आएगा। युद्ध नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी एटम बम है, आपके पास भी एटम बम है, कितनों को मरवाएंगे आप? ट्रंप ने खुद कहा कि आई वांट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम, हमने थोड़ा कहा उससे। चीन ने कहा अभी कि आई वांट टू मीडिएट इन कश्मीर। किसी को तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बातचीत करने, हम थोड़ा कहते हैं उनके हवाले कर दो। कोई रास्ता, अगर मेरा और आपका झगड़ा है, हम तय नहीं कर सकते तो हम दोस्त को तो इस्तेमाल करते हैं कि यार दोस्त तू जरा निभा ले इसको। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का ये जो बयान है उसकी मैं बड़ी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और अफसोस की बात है कि दोस्तों की बात करते हुए वो चाइना की भाषा बोल रहे हैं। 2 दिन पहले चाइना में ने भी यही स्टेटमेंट दिया है। फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं बताना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब आप पाकिस्तान पर हमला करने की बात करते थे, इस प्रकार की भी बात करते थे। तो ये दोगली नीति क्यों? सरकार में रहते हुए कुछ बात, सरकार के बाहर रहते हुए जो इस प्रकार की आप बात कर रहे हो। अब देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र दिन भर अभी जारी है। पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की बात भी हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी गोलाबारी हुई है और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि R&B महकमे में DPC भी तैयार होने जा रही है। ये सब कुछ लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद जो आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन करें गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल, मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। जिंदगी शर्माओ हयासी जिंदगी, क्या करूं किससे कहूं कुछ भी समझ ना आए। खुद से ना शर्माओ, अल्टाफिट से हर एक पल का लुत्फ उठाओ। जवानी 4 दिन की, शर्मो हया में ना गवाओ। फिट रहने के लिए अल्ट्रा फिट ही अपनाओ। ये वादी कश्मीर है, जन्नत का। जी हाँ, जन्नते कश्मीर के मसाले अतफर मसाले, मिलावट से पाको साफ, जायके में बेमिसाल, सेहत के लिए लाजवाल अतफर मसाले। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, मरियम फैशन वेयर स्टोर, जहां लेडीज, जेंट्स और बच्चों के मल्टी ब्रांडेड फैशन वेयर मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। जेंट्स सूटिंग, फॉर्मल पैंट्स, जेंट्स पैंट्स, कैजुअल शर्ट्स, कुर्ता पजामा, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स के अलावा लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप्स, क्रोकोडाइल अंडरगारमेंट्स दस्तयाब हैं। तशरीफ लाएं। मरियम फैशन वेयर स्टोर, 2nd फ्लोर, सारा सिटी सेंटर, अपोजिट एग्जीबिशन ग्राउंड, श्रीनगर। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल, मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स।
चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सेफ अफ्रीकी मुज़ाकरात के हवाले से बयान और उस पर रद्द-ए-अमल, लेकिन प्रोफेसर पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह ने फारूक अब्दुल्ला की शहरियत पर ही सवाल उठाया है। और भीम सिंह ने बताया है कि फारूक अब्दुल्ला दरअसल में बरतानिया के शहरी बने थे और ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साबिका वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की सिफारिश पर ही उन्हें भारत का पासपोर्ट दिया था। और भारत पाकिस्तान के दरमियान दोस्तों की सालसी से हल करने से मुतालिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भीम सिंह ने यह भी बताया है कि फारूक अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारत की मुखालफत की है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सूबाई सदर जम्मू देवेंद्र सिंह राणा ने मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया कि रियासती सरकार ने मरकजी सरकार से रियासत जम्मू कश्मीर के ख़ुसूसी दर्जा दफ़ा 370 को हटाने का वादा किया हुआ है। और उन्होंने बताया कि अगर रियासती या मरकजी सरकार की जानिब से रियासत के ख़ुसूसी दर्जे पर किसी भी किस्म की छेड़छाड़ की गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका दिफा करने में पीछे नहीं रहेगी। ये सियासत की बात, लेकिन सियासत की बात के साथ साथ यहाँ मंशियात की बात भी आप तक पहुँचाएंगे। और पुलिस ने आज शाम सलामाबाद उड़ी में क्रॉस LOC ट्रेड के दौरान सरहद पार से आई एक गाड़ी से 40 किलो से ज़ायद ब्राउन शुगर बरामद करने का दावा किया है। ये बारामूला पुलिस का दावा है और ये नशीली अद्वियात पुलिस के मुताबिक छोटी पेटियों में छुपाकर रियासत जम्मू कश्मीर लाने की कोशिश की जा रही थी। और पुलिस और कस्टोडियन महकमे के आला अफसरान ने गाड़ी को अपनी तहवीर में लेकर ड्राइवर से पूछताछ शुरू की है। और खबर यही कि सलामाबाद उड़ी में ब्राउन शुगर जब्त की गई है, लेकिन श्रीनगर में स्मगलर भी गिरफ्तार हुआ है। और मंशियात के खरीद फरोख्त का नेटवर्क बेनकाब करते हुए श्रीनगर पुलिस ने एक बदनाम ज़माना स्मगलर को गिरफ्तार और मंशियात के आदि 23 नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस ज़राए से मालूम हुआ है कि शहर खास में नौजवानों को मंशियात का आदि बनाने वाला एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का पुलिस को सुराग मिला था। और इसी मुनज़्ज़म नेटवर्क का सुराग मिलते ही महाराजगंज पुलिस थाने की एक टीम ने 9 तारीख को एक सरगर्म मंशियात स्मगलर ज़ुहैब हुसैन बट वल्द राजा मोहम्मद हुसैन साकिन कादी कदल राजौरी कदल श्रीनगर की गिरफ्तारी अमल में आई। और मज़कूरा मंशियात स्मगलर की तहवील से बड़ी मिकदार में नशावर अद्वियात की बोतलें और टिक्कियाँ बरामद की हैं। और ज़रा के मुताबिक मज़कूरा मंशियात स्मगलर ने नशा आवर अद्वियात की टिक्कियाँ और बोतलें थैलों में छुपा रखी थी। ताहम पुलिस ने मंशियात का ये सारा भंडार जब्त किया है। और पुलिस ज़राए का कहना है कि मंशियात स्मगलर ज़ुहैब हुसैन साकिन कादी कदल श्रीनगर के खिलाफ FIR ज़ेर नंबर 59/2017 ज़ेर दफ़ा 8/21 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। और पुलिस ज़राया ने यह भी बताया है कि पूछताछ के दौरान उन अफराद बिलखसूस नौजवानों के नाम भी जाहिर हुए जिनको ये स्मगलर मंशियात की टिक्कियाँ फ़रोख्त करता था। और हैरत अंगेज़ खबर ये भी आई है कि एक टिक्की का सिट्रप 500 रुपये में ये मंशियात स्मगलर इन बच्चों को फ़रोख्त करता था। और कीमत जिस सिट्रप की 42 रुपये बाज़ार में है वो 500 रुपये में बेची जा रही थी। और मंशियात के इस बड़े स्मगलर से दौरान ऐसा भी मामला सामने आया है कि यहाँ 23 अफराद की निशानदेही है जिनको इस स्मगलर ने मंशियात का आदी बनाया था। और पुलिस ज़राए के मुताबिक ये सभी नौजवान मंशियात की लत का शिकार होने के बाद अब पुलिस के ख़ुसूसी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, जहां मंशियात स्मगलर ज़ुहैब और उसके मंशियात आदि ख़रीदारों को ज़रूरी तिबी सहूलियात और काउंसलिंग भी फराहम की जाती है। शहर श्रीनगर के खैर खास के पुलिस की एक ख़ास कार्रवाई और इसकी सराहना की गई है। और रियासत ख़ास तौर पे शहर खास के मुकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए बताया है कि अभी और भी हैं और भी तार इनके हैं और इन तारों को काटने की ज़रूरत है और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत भी है। और उम्मीद है कि पुलिस ऐसे अफराद को बेनकाब ज़रूर करेगी। ये मामला पुलिस का, ये मामला मंशियात का और इस मंशियात के ख़िलाफ़ हम सबको लड़ना पड़ेगा। लेकिन नाजरीन एक और छोटा सा तजारती वक्फ़ा, इस वक्फ़े के बाद हम आपको बताएंगे नईम अख्तर कहते हैं कि DPC मुलाजमीन की और ख़ास तौर पे R&B महकमे की होगी। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि बारामूला बांडीपोरा श्रीनगर सड़क पर काम शुरू है, कुछ रुका था लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगा। बेटा जो भी करना मेहनत से ना डरना, इंजीनियर का सपना देखा इंजीनियर ही बनना। अगर आपके बच्चे में कुछ करने की इच्छा है
तो उसे गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बीटेक करवाएं। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल। मोर पल्प, लेस शुगर। पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि बांडीपोरा श्रीनगर शाहरा और कई सालों तक ये शाहरा दरबदर की ठोकरें खाने के बाद अब की बार सरकार ने इस पर काम भी शुरू किया था। और कुछ लोगों ने, बांडीपोरा के लोगों ने हमारे न्यूज़ रूम को बताया था कि पिछले दिनों हमने खबर की थी, उसके फ़ौरन बाद बांडीपोरा की सड़क पर काम लगाया गया था, लेकिन 2-4 दिन काम लगाए जाने के बाद काम फिर रोका गया। तो हमने यही मामला आज रियासत में आर&बी के वज़ीर नईम अख्तर के सामने रखा। हमने उनसे पूछा बांडीपोरा की सड़क अब जब काम लगा दिया था तो फिर क्या कंगाली आ गई कि काम रोका गया? तो नईम अख्तर ने यही बताया कि नहीं, काम जारी है, लेकिन रफ्तार धीमी हुई थी। लेकिन उन्होंने अब मीटिंग ली है और जल्दी इसमें तेज़ रफ्तारी से काम होगा और बहुत जल्द उन्हें उम्मीद है कि बांडीपोरा श्रीनगर की सड़क जो है एक अच्छी सड़क होगी। और इसके साथ साथ हमने ये भी पूछा था कि महकमे में डीपीसी क्यों नहीं हो रही है? अगर डीपीसी होती, सीनियरिटी हो जाती, पोस्ट क्रिएट हो जाते तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता, बहुत से इंजीनियरों को रोज़गार मिल जाता। तो नईम अख्तर ने यह भी बताया कि 3 माह का वक्फा दिया है, 3 माह के अंदर अंदर अब डीपीसी आर&बी महकमे हुआ करेगी। एक छोटा सा कट नईम अख्तर के साथ। मैंने 2 चीज़ें की, ये समझने की बात है। एक तो मैंने हमारे जो डिपार्टमेंटल वसाइल हैं उसमें से मैंने पहले शुरू किया कि हमने उसको बीकन से वापस ले लिया। बीकन से वापस लेके हमने कहा कि कम से कम जो अभी चल रहे हैं, जब तक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तब तक हम उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करेंगे। वो मरम्मत हमने की, उसकी सरफेसिंग में उसकी डिच फिलिंग, जो घड़े वड़े बने थे वो भर गए और थोड़ा बहुत आसाइश हो गई गाड़ी चलने में। उसके बाद हमने दूसरा एक प्रोजेक्ट उसमें सेंट्रल रोड फंड के तहत लाया 20 करोड़ रुपए के करीब, ताकि हम इसका ये जो स्ट्रेच है सफ़ापुरा से लेके अजस तक उसको बाज़ाबिता एक सड़क बनाएं। हमारे जो चीफ इंजीनियर कुछ हैं वो भी AEE की तनख्वाह लेते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो नहीं रहनी चाहिए। हम इंशाल्लाह 2-3 टीमें ठीक तरह से बनाएंगे। हम जो इंजीनियर्स के, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स के जो नुमाइंदे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इसमें अपना हमारा हाथ बटाएँ, क्योंकि पहले भी इन्होंने इंजीनियर्स एसोसिएशन ने हमारी मदद की थी डाटा कलेक्शन में, दूसरे में वो भी हमारी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है 1-2 महीने में हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे। चलिए नईम अख्तर से हमारी बातचीत, लेकर रियासत का तालीमी निज़ाम भी डगर पर पहुंच रहा है। और पिछले साल रियासत के तालीमी निज़ाम पर कई बार सियासत से लेकर दूसरे मामलात सामने आए थे, लेकिन अब की बार महकमा तालीम कहीं न कहीं अपनी सही पोजीशन, रूटीन पोजीशन पर आ रहा है। स्कूलों में काम भी चल रहा है और शहरी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अब बहुत कम असातिज़ा मुजाहरों पर आया करते हैं। इस तरह के वाक़ात अब नहीं देख रही। और हमने आज यही मामला जानने की कोशिश की कि पटरी पर क्या रियासत का तालीमी निज़ाम आ चुका है। और हमने कमिश्नर एजुकेशन फ़ारूक अहमद शाह से पूछा कि क्या है सूरत-ए-हाल। तो उनने यही बताया कि पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं और SSA से लेकर दूसरे मामलात में तनख्वाह वक्त पे अदा करने की कोशिश भी की जा रही है और असातिज़ा के इंसेंटिव्स भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शर्त यही है कि अच्छी डेवलपमेंट हो, अच्छी प्रोडक्शन हो। साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इम्तिहानात के मामले में कोई भी रियायत नहीं बख्शी जाएगी और साथ साथ में सिलेबस में कोई कमी तो होगी नहीं, लेकिन अटेंडेंस पर भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा। एक छोटा सा कट कमिश्नर एजुकेशन फ़ारूक अहमद शाह के साथ। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं और वो चाहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुधार आए। कहीं भी हमारा बिकॉज उसातिज़ा जो हैं
इनकी इज्जत है और इस उसातिज़ा की इज्जत मोर देन पेरेंट्स हैं। लिहाजा वाई ए टीचर शुड कम ऑन द स्ट्रीट्स, उसमें हम कोई भी मौका उनको नहीं देंगे ताकि वो उनको सड़कों पर आना पड़े, एहतिजाज करना पड़े। हमने पहले ही उनको कहा है कि आप स्टडीज़ पर तवज्जो दें, लड़कों को अच्छी तरबियत दे दें, तालीम दे दें, मॉरल एजुकेशन हमने कहा है कि सुबह 15 मिनट हर एक स्कूल में मॉरल एजुकेशन पर वो लेक्चर्स दें और खेल कूद पर तवज्जो दें ताकि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी अच्छी तरह से चलें। और प्राइवेट स्कूल्स के बारे में मैं ये कहूँगा, वी डोंट कंसिडर दैम एज आवर कम्पिटिटर्स, दे आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। हम ये चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी हम इंशाल्लाह काफ़ी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि क्रॉस LOC फायर आज भी देखने को मिला और नौगाम के साथ साथ केरन सेक्टर में आज एक बार फिर आर पार गोलाबारी की खबर भी आई है। इसकी मज़ीद तफसीलात हमें मालूम नहीं हो सकी, लेकिन मुकामी लोगों के हवाले से मालूम यही हुआ कि क्रॉस LOC गोलाबारी आज भी हुई है। पुंछ राजौरी सेक्टर में आज कुछ खामोशी दिखाई दी। ताहम एनिमल हस्बेंड्री के वज़ीर अब्दुल गनी कोहली ने आज पुंछ राजौरी के इलाके का दौरा करते हुए यहाँ इलाके की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया और ने क्रॉस LOC शेलिंग से मुतासर हुए लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए इंतज़ामिया पर जोर भी दिया। और श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में आज रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की सरबराही में हज बैतुल्लाह के साथ पर जाने वाले आज़मीन हज के हवाले से एक आला सतही मीटिंग भी मुनक़्क़द हुई, जिस दौरान रियासती वज़ीर आला ने बताया कि नई दिल्ली के साथ बातचीत जारी है और इस बातचीत के दौरान रियासत के लिए इजाफी कोटे के हवाले से बातचीत भी की जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि रियासत जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आज़मीन हज के हवाले से इजाफी कोटा इस साल हासिल होगा। लेकिन पखरपोरा की बात हुई तो पखरपोरा में आज इस साल हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आज़मीन के लिए एक तरबीती प्रोग्राम का एहतमाम भी हुआ, जिसमें इलाके के मुतअद्दिद आज़मीन हज ने शिरकत करते हुए उलमा से हज तरबियत हासिल की। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त के ऊपर वाले की हुई मर्ज़ी तो फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।